हेलो दोस्तों। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतर महसूस कर रहे होगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई तो कर ही रहे होगे और जानते भी होगे कि भाई तुम्हारी एनसीईआरटी बदल चुकी है। सिलेबस काफी हद तक बदल चुका है। हम भी पहले फर्स्ट चैप्टर करा चुके थे, लेकिन अब फर्स्ट चैप्टर फिर से कराएंगे नई बुक जो तुम्हारी आई है गणित मंजरी उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से पहले 10th में पढ़ते थे। ये चैप्टर एक बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, कुछ भी रटने जैसा नहीं है। एकदम रियल लाइफ में तुम फील करोगे इसको कि हाँ क्या बात कह रहा है, एकदम समझ में आने वाली बात है। तो रटने की कोई नीड नहीं है, किसी भी पॉइंट को डिटेल में समझो। सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना करके थोड़े अच्छे से जो मैं समझा रहा हूं उसको भी समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक्सरसाइज तुम्हारी दो ही हैं और एक दो ही क्वेश्चन है दोनों में। तो सीधा स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर की बात करें, ठीक है। तो तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लो ग्राफ का और कोऑर्डिनेट्स का बेसिक क्या होता है, ठीक है। थोड़ा बेसिक समझते हैं। तो बेसिक समझने के लिए हम सीधा यहां पे आ जाते हैं। देखो तुम्हारे सामने क्या लिखा हुआ है। ये मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, एक कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है, एक 2D प्लेन बनाया हुआ है, कुछ भी तुम बोल सकते हो। इसको हम दो एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हो गई हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल लाइन जो है वो हो गई वाई एक्सिस। अब इसको एक्स क्यों बोलते हैं, वाई क्यों बोलते हैं, ये जिसने भी चैप्टर बनाया उसने ये बात बोल दी, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा साइंस नहीं है कि इसको एक्स और इसको वाई क्यों बोला गया, तो यहां पे दिमाग मत लगाना। तो जहां पे दोनों लाइनें टकराती हैं उसको हमने बोला ओरिजिन, मतलब कि उसको रेफरेंस पॉइंट बोला कि यहां बैठ के हम हर पॉइंट को देखेंगे हर तरफ। मतलब ये पॉइंट सेंटर पॉइंट हमने माना और यहां बैठ के पूरी दुनिया आसपास की हम देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कौन कहां पर है, ठीक है। जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिली उसको हमने ओरिजिन बोला और यहां पे हमने एक्स को भी जीरो बोला और वाई को भी जीरो बोला। अब एक्स वेरी कैसे करेगा, वाई वेरी कैसे करेगा, अभी समझाते हैं, ठीक है। यहां पे दोनों जीरो हैं। अब जैसे मैं इस पॉइंट से इधर जाना स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया, x5 हो गया। तो ऐसे इधर इधर x वेरी कर रहा है। इस पॉइंट से इधर आऊंगा तो x नेगेटिव में होगा, -1 हो गया, -2, -3, -4, -5। अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर जाऊंगा तो y वेरी करेगा और y ऊपर फिर प्लस का जाएगा, प्लस का 1, 2, 3, 4 और 5। और अगर इस ओरिजिन से नीचे आऊंगा तो y नेगेटिव में होगा, -1, -2, -3 एंड -4 और लास्ट में -5। बात समझ में आई कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन कैसे बनाते हैं, बन गया। अब इसके अंदर मैं कोई पॉइंट रखूंगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब ये कोऑर्डिनेट क्या है, देखो हर एक पॉइंट जो है इसके अंदर उसकी यूनिक पोजीशन होती है। सेम पोजीशन के दो पॉइंट नहीं हो सकते, या फिर ऐसे बोलूं किन्हीं भी दो पॉइंट की सेम पोजीशन नहीं हो सकती। तो जो उनकी पोजीशन बताता है, मतलब उनका एड्रेस, किसी पॉइंट का एड्रेस उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अभी बताता हूं कैसे। अगर मैं बोलता हूं कि ये 5 जो है ये पॉइंट एक, इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो ध्यान से बताओ इस पॉइंट पे x क्या है, इस पॉइंट पे x क्या है, मतलब x एक्सिस पे कितने पे है पॉइंट, तो x एक्सिस पे 5 पे है, तो यहां पे x तो है 5। ऐसे हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट, ब्रैकेट लगाया, पहले x लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर y लिखेंगे। तो यहां पे y कितना है, x एक्सिस पे पूरे पे ही y 0 होता है और पूरे y एक्सिस पे ही x 0 होता है। तो कोई बोले कि x 0 क्या है, मतलब x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, मतलब y एक्सिस। कोई बोले y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, मतलब x एक्सिस, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे x 5 और y 0 होगा। तो ये है इसके कोऑर्डिनेट्स, ये है इसका पता, इस पॉइंट का पता है और इस पते का कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि 5,0 यहीं पे होगा और कहीं पे 5,0 नहीं होगा। एक दो पॉइंट और लेते हैं और कोऑर्डिनेट लिखते हैं उनके। ये पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहां बीचों बीच दुनिया में ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। अब चलो फटाफट इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ये क्या है, x यहां पे 3 है और y तो x पे 0 होता है और 3,0 इसके कोऑर्डिनेट है। सिंपल इजी है भाई, कुछ भी नहीं। इसको देखो y पे है तो x तो 0 होगा और y 3 है, सिंपल बहुत आसान।
आगे आए, इसको देखो, x है -3 और y है 0, क्योंकि x एक्सिस पूरे पे y 0 होता है। अब इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट किसी लाइन पे नहीं है, ऐसे प्लेन में बीचों बीच पड़ा हुआ है। तो कैसे करेंगे, इस पॉइंट से x पे और y दोनों पे परपेंडिकुलर डालो। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, बट मेरी कोशिश वही थी। जहां जहां ये टकराए हैं x पे और y पे, वो ही इसकी पोजीशन है। x कितना था, x था 3 और y -3। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन जो तुम्हारे पास ग्राफ पेपर होगा उस पर लाइंस बहुत सारी खिंची हुई होंगी और सारी परपेंडिकुलर होंगी। तो ये मैंने अनुमान के लिए बताया है, वरना तुम सिंपल देख सकते थे कि y कितना है, y -3 है और x कितना 3 है। तो ऐसे हम सिंपली किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, और सेम कोऑर्डिनेट के 2 पॉइंट नहीं हो सकते। तो हर एक पॉइंट की फिक्स पोजीशन होगी, फिक्स जगह होगी, जिसे तुम्हारे दिल में उसकी जगह है, फिक्स है, वो नहीं हिल सकती। ऐसे ही किसी भी पॉइंट की पोजीशन नहीं हिल सकती, वो नहीं बदल सकती। ठीक है, अब तुम फुल्ली रेडी हो एक्सरसाइज करने के लिए, तो स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज बहुत जल्दी से। चलो भाई आगे चलते हैं। ये रहा तुम्हारे पास एक्सरसाइज 1.1 का एकमात्र क्वेश्चन, पहला नहीं बोल सकता, एकमात्र। फिगर 1.3 जो कि यही है, शोज रियांस कमरा, रियांस रूम विद पॉइंट्स O A B C एज मार्किंग इट्स कॉर्नर। जो पॉइंट है O A B C, ये कॉर्नर्स हैं रियान के कमरे के, सिंपल। और सारे पॉइंट्स के तुमको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। O के कोऑर्डिनेट 0,0 मतलब ये ओरिजिन है। A के कोऑर्डिनेट 12,0 मतलब x 12 y 0। B के कोऑर्डिनेट 12,10 x 12 है y 10 है। और इस C के कोऑर्डिनेट 0,10 मतलब x 0 है और y 10 है। ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट तुमको दिए हुए हैं, अलग अलग चीजें रूम के अंदर रखी हैं, उनकी पोजीशंस दी हुई हैं, फिर कुछ क्वेश्चन पूछेगा उस पर, वो हम आंसर कर देंगे। द x एंड y एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है। मतलब मैं बोलूं तो इधर वाला हिस्सा उठाया है सिर्फ, x एक्सिस इतना, y एक्सिस इतना, और ये वाला ओरिजिन, यहाँ पे उन्होंने रूम बना दिया है, ऐसे रूम हमको दिखाया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़े जीवन में, तो हमारे सामने रियान का रूम ऐसे रखा हुआ हमको मिला है। चलो भाई रियान की हेल्प करते हैं, जो भी हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, इफ D1 R1 represent the door of Riyan's room, how far is the door from the left wall y axis of the room? How far is the door from the axis? अच्छा ये भी है, x एक्सिस से भी कितना दूर है वो डोर। 2 क्वेश्चन पूछे हमसे एक में ही। अब देखो क्या करना है। देखो ये बोल रहा है कि अगर ये D1 R1, D1 कलर चेंज करते हैं भाई, अगर ये D1 और ये R1, ये इसका डोर है, इस रूम का, D1 R1 इस रूम का डोर है, इस रूम का दरवाजा है। तो ये इधर लेफ्ट वॉल y एक्सिस से कितना दूर है, और राइट वॉल, ये वाली राइट वॉल, ये लेफ्ट वॉल बोलिए इस रूम की, ये राइट वॉल बोलिए इस रूम की। लिखी हुई है राइट वॉल और लिखी हुई है, लिखी नहीं है वाइट, ये लेफ्ट वॉल है। ठीक है, तो पूछा है ये जो डोर है, ये जो डोर है ये कितना कितना दूर है लेफ्ट वॉल से और राइट वॉल से। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ से 0 से शुरुआत है, ये 0 से कितना दूर गया, 0 से गया 8, तो ये 8 यूनिट दूर है। और इधर से कितना दूर है, ये 12 से 11.5, तो आधा यूनिट दूर है। कैसे लिखेंगे, आओ लिखते हैं फटाफट। D1 इज द, मैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डोर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 R, तो फिर D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ध्यान से बताओ। कोऑर्डिनेट्स क्या है D1 के, x है 8 और y है 0, तो 8,0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, 8,0। तो डिस्टेंस ऑफ D1 फ्रॉम लेफ्ट वॉल कितनी होगी, 8 यूनिट। सिंपल है या नहीं तुम बताओ, कमेंट करके बताना। अगर चीज नहीं समझ में आई है
तो जरूर दोबारा समझाई जाएगी कि ये कैसे 8 यूनिट आया है। भाई जहां से हम नाप रहे हैं वहां पे 0 था और जहां तक हम नाप रहे हैं वहां पे 8 है, तो ये 8 यूनिट ही तो दूर है। या फिर तुम 8 माइनस 0 कर लो तो भी 8 ही आएगा। ध्यान से देखो, अगर तुम पहले 1 पे थे, 1 से तुम 7 पे हो गए तो कितना चले, 7 माइनस 1 तुम 6 चले, है ना। तो वही यहाँ पे है, पहले 0 पे थे अब 8 पे हो गए, तो 8 माइनस 0 अब तुम 8 यूनिट ही चल के गए हो। सिंपल बेसिक मैथ है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अब इसी क्वेश्चन में एक बात और पूछी है कि जो डोर है वो राइट वॉल से कितना दूर है। राइट वॉल ये रही और डोर ये रहा यहाँ तक, क्योंकि ये तो हिस्सा है ना, डोर यहीं से स्टार्ट हो गया। ये गलती मत करना कि राइट कॉर्नर से, राइट वॉल से यहां तक नापो। अरे डोर तो यहां तक भी है ना यार, ये पूरा डोर है, तो लेफ्ट से नापा तो यहां तक नापेंगे, राइट से मेजर करेंगे तो यहां तक मेजर करेंगे, ठीक है। तो कितना है, यहाँ 12 है, 11.5 अभी कर लेते हैं, R1 है ना, ठीक है। नया पेज लेते हैं। इफ R1 इज द राइट कॉर्नर of the door, then coordinates of R1 are कितना, 11.5,0, ठीक है। so its distance from right wall will be, तो इस डोर की डिस्टेंस राइट वॉल से कितनी होगी। राइट वॉल जो है वो है 12,0 और ये है 11.5,0। अगर 11.5,0 यहाँ है और 12,0 यहाँ तक मैं गया तो कितना दूर गया, 12 में से हटा दूंगा, होगी 12 माइनस 11.5, तो मिलेगा सिर्फ 0.5 यूनिट। तो क्लियरली मेरी समझ में आ गया है कि जो डोर है वो लेफ्ट वॉल से तो 8 यूनिट दूर है और राइट वॉल से सिर्फ 0.5 यूनिट दूर है। समझ में आया, आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ओपन है, सब कुछ लिखो, सारी दिक्कत परेशानी, और अगर दिक्कत परेशानी नहीं है तो ये भी देखो कि हाँ बढ़िया समझ में आया है। और चैनल को सब्सक्राइब तो तुमको करना ही है, क्योंकि तुम्हारे लिए डेडिकेटेड है, पूरा लास्ट तक तुम्हारे साथ रहेंगे और डेली आते रहेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते, ये तो हो गया। What are the coordinates of D1? अरे बता चुके हैं भाई, बता तो चुके हैं, कितना 8,0 थे इसके कोऑर्डिनेट, यही थे ना, यही थे। और तुम हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, इतने काबिल तुम इन्हीं 5-10 मिनट में बन गए हो, तो दिक्कत मत देना कोई भी। आगे चलो। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाँ हमने बात करी इस बारे में, ये है। हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर कितना चौड़ा है। चलो इसकी पहले इतनी बात सुन लेते हैं। देखो सेकंड नहीं, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। R1 जो है, D1 यहां पे है, R1 यहां पर है, ये डोर है, ये है 8,0 और ये है 11.5,0। तो विड्थ ऑफ द डोर विल बी, होगी कितना, ये होगी 11.5 माइनस 8, जो कि आया 3.5 यूनिट। हैं ये क्या कर दिया, 11.5 में से 8 क्यों माइनस किया और क्यों 3.5 आ गया, क्यों 3.5 आ गया। आओ देखो दोबारा समझो, अगर नहीं समझ में आया है तो। जिसके समझ में आ गई तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्वेश्चन था हमसे कि जो हमारा डोर है वो कितना चौड़ा है, कितना चौड़ा है। ध्यान से समझो, यहां से मैंने माना मैं 8 से चला और मैं 11.5 तक गया, तो मैं कितना चला हूंगा, 8 से चल के 11.5 तक पहुंचा तो कितना चला बीच में, इसलिए मैंने 11.5 में से 8 माइनस किया तो मेरे पास आया 3.5। तो उतना चौड़ा ही वो डोर था जितना मैं चल के गया था। आई बात समझ में या नहीं आई? अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर देना, अलग से समझा दी जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। क्या है तेरा अगला पार्ट? अच्छा, इसी में कुछ और पूछा है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या ये जो जितना रूम का डोर चौड़ा है 3.5 यूनिट, क्या ये कंफर्टेबल है? अब हमारे पास 3.5 यूनिट है, हमें नहीं पता मीटर है, सेंटीमीटर है, इंच है, फुट है, किलोमीटर है, क्या है, बट हम अनुमान लगाते हैं। ध्यान से देखो कि अगर पूरा रूम, मैं पूरा रूम देखूं, पूरा रूम 0 से 12 गया,
0 से 12 है, मतलब पूरा रूम अगर 12 यूनिट का है तो उसमें 3.5 यूनिट का गेट है, ऑलमोस्ट 1/3 गेट है। तो ये तो काफी कंफर्टेबल है ना, काफी कंफर्टेबल है। ऑलमोस्ट 4 का ही है और टोटल 12 है, 4 3 12, 1/3 है ऑलमोस्ट गेट। तो कंफर्टेबल है रूम के हिसाब से, मस्त कंफर्टेबल है, और कंफर्टेबल से ज्यादा ही है, गाड़ी घुस जाएगी। ठीक है भाई, तो कंफर्टेबल की बात है। कहाँ गया? हाँ, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि हाँ भाई हम सही सोचते हैं कि कंफर्टेबल तो है, कंफर्टेबल है। ठीक है, या फिर अलग से लिखूं? चलो अलग से लिख देते हैं, इसी पे लिखते हैं। कहाँ गया? ये रही पे। यस, रूम्स डोर इज कंफर्टेबल। अच्छे से लिखते हैं, यस द विड्थ ऑफ द डोर इज कंफर्टेबल। ठीक है भाई, कंफर्टेबल है, आराम से जा सकते हो। अब इसमें एक और बात इसने शायद पूछी है, जी हाँ एक और बात पूछी है कि अगर इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर, एक पर्सन व्हील चेयर पे एंटर करना चाहता है इस रूम में, तो क्या वो आ पाएगा? क्या वो इजीली आ जाएगा? 3.5 यूनिट चौड़ा गेट है, मैं 3.5 अगर फुट मानता हूँ, फीट मानता हूँ, तो ऑब्वियसली जो व्हील चेयर होती है वो 3.5 फीट और इतना और ज्यादा होगा। इतनी चौड़ी व्हील चेयर नहीं होती, व्हील चेयर ज्यादा 2 फीट की होगी, 2.5 की होगी, 3.5 तो नहीं होगी। तो व्हील चेयर भी आराम से एंटर कर जाएगी। यहाँ पे तुम अनुमान लगा सकते हो कि हाँ भाई व्हील चेयर भी आ जाएगी, इतनी चौड़ी थोड़ी व्हील चेयर होगी। ठीक है, तो मैं वहीं पे इस चीज को भी लिख देता हूं। कहां गई वो चीज? यहां पे, यस ये पॉइंट तो, यस व्हील चेयर ऑल्सो कैन एंटर रूम कंफर्टेबली। और यहां पे मेरा कंफर्टेबल नदी में डूब गया है, और नदी में तैरते तैरते मैं काफी कंफर्टेबल हूं। ठीक है, बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट पार्ट है, इफ B1 इज इतना और B2 इतना है, रिप्रेजेंट करते हैं एंड ऑफ द बाथरूम डोर। B1 और B2 बाथरूम के डोर के कोने हैं। कहां भाई B1 B2? पहले इनको देख लेते हैं, कहां छुपे हो तुम? ये रहे यहाँ पे, B1 ये रहा, B2 ये रहा। B1 है 1 और 2 के बीच में 1.5, गलत कर देता अभी मैं, पहले 0 आएगा क्योंकि x 0 है, फिर y आएगा, और जो B2 है वो है 0,4। ये बाथरूम है भाई का, बाथरूम का डोर है, बाथरूम यहाँ अंदर रूम में कहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। ये पूछ रहा है कि जो बाथरूम का दरवाजा है वो चौड़ा या पतला है रूम के दरवाजे से। तो हमको बाथरूम के दरवाजे की विड्थ निकालनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट पेज पर निकालते हैं, यहां पर निकालते हैं। फोर्थ, B1 है 0,1.5 और B2 है 0,4। तो विड्थ ऑफ द वॉशरूम्स डोर कितनी होगी? ये होगी 4 - 1.5, जो आ जाएगी 2.5। हैं कैसे? कैसे? जैसे हमने रूम के डोर की विड्थ निकाली थी, बिल्कुल वैसे ही, ध्यान से समझो। ये पॉइंट है, x तो चेंज नहीं हुआ, 0 ही रहा है। मैं 1.5 से 4 चला गया, मैं 1.5 से 4 चला गया। अगर x भी बदलता तो हमारे पास एक अलग तरीका है जो हम आगे सीखेंगे कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर एक पॉइंट सेम रह रहा है तो बाकी दोनों पॉइंट को आपस में माइनस कर दो, वही डिस्टेंस होती है। तो 0 तो नहीं हुआ, ये 1.5 से 4 गया तो मैं इतना माइनस कर दूंगा, आ जाएगा 2.5 यूनिट। और रूम का डोर तो 3.5 यूनिट का था, तो ये तो नैरो निकला। तो हम बोल सकते हैं बाथरूम वॉशरूम्स डोर इज नैरोअर देन रूम्स डोर। राइटिंग थोड़ी मस्त आ रही है मेरी। ठीक है भाई, तो जो बाथरूम का डोर है वो पतला है रूम के डोर से।
तो यही थी तुम्हारी पहली एक्सरसाइज। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी तरीके से तुमको समझ में आ गई होगी और डिटेल में मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी तुम्हारा कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन है तुम्हारे पास, कमेंट सेक्शन में सारी बातें लिखो और तुम्हारी हर एक बात का सॉल्यूशन किया जाएगा और तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी गणित मंजरी तुम्हारे टाइम से पहले कंप्लीट करके तुम्हारे हाथ में परोस दी जाएगी और तुम भी रियलाइज करोगे कि हाँ भाई लास्ट तक रुका हुआ था मैं और हर एक बात तुमको डिटेल में ही समझाई है। सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कराई कि भाई लो कर लो ये रे आंसर, ये सब अच्छे से पहले कार्टेशियन प्लेन समझाया है, ग्राफ समझाया है, पॉइंट रखने बताए हैं। चाहो तुम अगर बोलो कि और डिटेल में बताना आगे से तो मैं और डिटेल में बताने रेडी हूं, या फिर बोल रहोगे कि डिटेल नहीं सिर्फ क्वेश्चन कराओ तो मैं वैसे तुमको करा दूंगा, जैसे तुम कंफर्टेबल हो वैसे बोलो, क्योंकि तुम अगर हमको प्यार दोगे, मुझे प्यार दोगे तो ही तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो जो तुम बोलोगे वही मुझे करना होगा, जिस तरह तुम समझना चाहते हो वैसे ही तुम्हें समझाया जाएगा। वरना अगर तुम बोलते हो कि अपने तरीके से समझाओ तो मैं तो ऐसे ही समझाऊंगा कि बहुत डिटेल में ही समझाऊंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी बिल्कुल फ्री फील करो लिखने के लिए। और मैं बहुत जल्दी क्या अभी एक टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगा और वहां पे ताकि तुम अपनी बात भी बोल पाओ, मुझे आराम से कमेंट ना करनी पड़े तुमको अलग से कि कुछ पूछने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी तुम्हारे सजेशंस हो बता देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं तो ऐसा ना जिंदगी में थोड़ा एम रखना जरूरी है। तो हमारे पास मई है और जून है, तो कोशिश मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि जून तक हम 500 तक पहुंच जाएं, जून के एंड तक हम 500 सब्सक्राइबर तक जरूर पहुंचे, क्योंकि मैं जून में बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि जब सब छुट्टियां मना रहे होंगे तब हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से चीजें समझो, समझने की कोशिश करो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।